आज आपको सुनाने वाला हूं इस सदी के सबसे बड़े जुए की कहानी, जिसे खेला है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता के खिलाफ। इस जुए को खेलने भर में ही मस्क ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और गलती से भी ये जुआ अगर वो हारते तो 270 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ और 40 साल की कमाई हुई उनकी रेपुटेशन सब कुछ खाक हो जाती। तो सवाल ये उठता है कि मस्क ने इतना रिस्की जुआ खेला क्यों, और वो भी उस ट्रंप के भरोसे जिससे मस्क के ना तो कभी प्रोफेशनल रिलेशन अच्छे थे ना ही पर्सनल। ऐसे में साफ जाहिर है कि मस्क जैसा कोई भी जीनियस बिजनेसमैन इतनी बड़ी और रिस्की बेट कभी नहीं लगाएगा। पर हैरान होंगे आप ये सुनकर कि ये बेट कोई बिजनेस डील नहीं थी, ये एक बाप का बदला था जो अपने जवान बेटे को खोने के दुख में लिया जा रहा था। बदला उन लोगों के खिलाफ जिनके बहकावे में आकर एलन मस्क का बेटा अपना जेंडर बदलकर लड़की बन जाता है, और बदले के इस जुनून के कारण एलन मस्क इस इलेक्शन में इतना इन्वॉल्व हुए कि अगर ट्रंप हारते तो ट्रंप को इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एलन मस्क को होने वाला था। पर नफा नुकसान तो बिजनेसमैन देखता है, बाप नहीं देखता। तो साथियों, यह सनसनीखेज कहानी है ऐसे ही एक बाप के बदले की। क्यों इसे सदी का सबसे बड़ा जुआ कहा जा रहा है, क्यों इस इलेक्शन में मस्क ने खुलेआम सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, किससे बदला लेने निकले थे एलन मस्क, कैसे मस्क ने पलट दिया अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इमोशन, थ्रिल और इंफॉर्मेशन से भरी आज की इस रिवेंज स्टोरी में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले यह समझते हैं कि अमेरिका के इस चुनाव में मस्क की इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट को सदी का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा जा रहा है। इसका पहला कारण यह है कि मस्क को ट्रंप के सपोर्ट के बदले फायदा तो थोड़ा होता, पर अगर नुकसान होता तो मस्क के पास कुछ नहीं बचता। इसी कारण से कोई भी जुआरी कभी भी ऐसा जुआ नहीं खेलता जिसमें पाने को थोड़ा हो और खोने को सब कुछ। दूसरा कारण यह था कि जितना बड़ा बिजनेस होता है उससे उतने ही पॉलिटिकल बैकअप की जरूरत भी पड़ती है। यूं समझिए कि बिजनेस और पॉलिटिक्स नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद हमेशा अलग थलग ही रहते हैं। एक समझदार बिजनेसमैन ना तो पॉलिटिक्स से अपने रिश्ते बिगड़ने देता है और ना ही खुलेआम कोई रिश्ता रखता है, और जो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स से अपने रिश्ते बिगाड़ने की गलती करते हैं उनकी हालत अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जैसी होती है, जो एक समय दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 में शामिल थे और फिर सरकार के खिलाफ एक स्टेटमेंट देने की वजह से रातों रात गायब हो जाते हैं। इसलिए बिजनेस कभी पॉलिटिक्स में किसी की साइड नहीं लेता, बिजनेस हमेशा न्यूट्रल रहता है। और ऐसे में 13 जुलाई को मस्क ने जब एक ट्वीट किया कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल सपोर्ट फुली डोनाल्ड ट्रंप, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त ट्रंप पर दाव लगाना किसी जुए से कम नहीं था। लोग कह रहे थे कि तरक्की के ट्रैक पर दौड़ते हुए मस्क के पांव ट्रंप नाम की लैंड माइन पर पड़ गए हैं, क्योंकि लोगों के ऐसा सोचने के 6 बड़े कारण थे। सबसे पहला यह कि पिछला चुनाव हारने पर ट्रंप ने रिजल्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैपिटल बिल्डिंग में दंगे हुए जिनका जिम्मेदार ट्रंप को माना जा रहा था। ट्रंप की इमेज कई लोगों की नजर में लोकतंत्र के दुश्मन की हो गई थी। दूसरा यह कि ट्रंप की इमेज उतनी साफ नहीं थी जैसा एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव से पहले ही ट्रंप 34 मुकदमों में 4 में दोषी साबित हो चुके थे, जिनमें एक केस में तो यह तक साबित हो गया था कि ट्रंप ने एक सेक्स वर्कर को मुंह बंद रखने के लिए पैसे तक दिए थे। चौथा यह कि ट्रंप एक तो सोशल मीडिया पर अलग थलग पड़े थे, ट्विटर उन्हें एक समय बैन कर चुका था। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अमेरिका फर्स्ट कन्विक्टेड प्रेसिडेंट कहकर उनकी दावेदारी पर ही सवाल उठा रहा था। पांचवा यह कि बिल गेट जैसे बिलियनियर से लेकर लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटी और ओबामा जैसे बड़े लोग सभी ट्रंप के खिलाफ थे और बाइडेन और कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे। और छठा और आखिरी सबसे बड़ा कारण, अमेरिका की एक कोर्ट चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने वाली थी और ट्रंप का जेल जाना
तय माना जा रहा था। पूरा माहौल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। ऐसे में ट्रंप को खुला सपोर्ट करना मौजूदा सरकार से खुली दुश्मनी लेने जैसा ही था, जो जीतकर दोबारा आने वाली थी। ऊपर से मस्क कभी भी ट्रंप के सपोर्टर थे ही नहीं, और ना कभी ट्रंप ने एलन मस्क को पसंद किया। और तो और 2020 से पहले एलन मस्क खुले तौर पर ट्रंप के अपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट करते आए। ऑन कैमरा वो ये भी कह चुके थे कि 2020 के चुनाव में उन्होंने बाइडेन को वोट किया। I would not vote for Biden. You'd vote for Trump. I'm not saying I'd vote for Trump. मस्क के बिजनेस के लिए जितना फायदेमंद बाइडेन थे, उतना ट्रंप कभी नहीं। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क की नेटवर्थ $184 बिलियन थी, जो अगले 4 सालों में बढ़कर 270 बिलियन तक पहुंच गई। बाइडेन की सरकार के दौरान ही मस्क 2021 में वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने थे, क्योंकि बाइडेन की सरकार क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा सेंसिटिव थी, जिसकी वजह से मस्क की टेस्ला को ढेरों सब्सिडीज और फेवरेबल रेगुलेशन मिलते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ना तो इलेक्ट्रिक कार को पसंद करते थे, ना टेस्ला को, ना ही एलन मस्क को। यहां तक कि जब एलन मस्क व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने गए तो बाद में उस मीटिंग के बारे में ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मीटिंग के दौरान टेस्ला के मालिक उनकी चापलूसी करके अपना काम निकलवाना चाहते थे। मैं अगर एलन मस्क को घुटनों पर बैठकर भीख मांगने को भी कहता तो मस्क वो भी करते। ट्रंप के मुताबिक मस्क की कंपनी फालतू की चीजें बनाती है, वो किसी के काम की नहीं होती, चाहे उनकी कार हो या उनका रॉकेट। जवाब में मस्क ने भी ट्रंप को बूढ़ा अनफिट कहते हुए पॉलिटिक्स से रिटायर होने की सलाह दे दी। ऐसे में ना तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्क के पास ट्रंप को सपोर्ट करने की कोई वजह थी, ना ही ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा दांव खेलने का कोई भी कारण। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर खतरा जानते हुए भी मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट करने का रिस्क लिया, तो लिया क्यों? Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Just take over. और इसका जवाब मिलेगा एलन मस्क की निजी जिंदगी के सबसे भयानक पहलू में। एलन मस्क ने अभी कुछ साल पहले अपनी सभी प्रॉपर्टीज को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। पर कुछ दिन पहले मस्क ने अमेरिका में लगभग 1000 करोड़ का बंगला खरीदा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका परिवार अब उनकी आंखों के सामने रहे। अपने सबसे छोटे बेटे लिटिल एक्स को तो मस्क अपने साथ ही रखते हैं। खबरें ये भी हैं कि मस्क अपने बेटे को लेकर इतने पॉजिटिव हैं कि वे उसे उसकी मां से भी मिलने नहीं देते। आज से कुछ साल पहले तक मस्क अपनी फैमिली के लिए इतने सेंसिटिव नहीं थे। फिर 2022 के अप्रैल महीने में एलन मस्क के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मस्क को एहसास दिलाया कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान होकर भी वो कितना कमजोर हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ मस्क के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट के पीछे का असली कारण क्या है, वो आपको बताता हूं। एलन मस्क के सबसे बड़े बेटे का नाम है जेवियर। जेवियर अभी जिंदा है, पर मस्क हर इंटरव्यू में उसे मरा हुआ बताते हैं, और उसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। साल 2022 के अप्रैल महीने में ही उनके बेटे जेवियर ने अपने 18th बर्थडे पर लड़कियों के होलिये में कैलिफोर्निया की कोर्ट में जाकर यह कह दिया कि वो अपने पिता एलन मस्क से हर तरह का नाता और ताल्लुक आज से और अभी से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अंदर से एक औरत मानते हैं और उनके पिता एलन मस्क इसके सख्त खिलाफ हैं। जेवियर ने उस दिन कानूनन अपना जेंडर मेल से फीमेल और नाम जेवियर से विवियन में चेंज कर लिया। अमेरिका में किसी लड़के का जेंडर बदलकर लड़की बन जाना कोई नई घटना नहीं थी, और दुनिया में बहुत से लोग जेंडर चेंज करते ही हैं। अभी हाल में भारत में ही संजय बांगड़ के बेटे ने भी अपना जेंडर और नाम चेंज किया, पर एलन मस्क का मानना था कि उनके बेटे के जेंडर में कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो बस एंजाइटी और कंफ्यूजन का शिकार था, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसका ब्रेन वॉश करके जेंडर चेंज कर दिया। और मस्क की बातों में थोड़ा ही सही पर वजन जरूर था, क्योंकि ऐसी शिकायतें करने वाले मस्क अमेरिका के पहले पेरेंट नहीं थे। अमेरिका में ऐसे पेरेंट्स की लंबी लाइन थी जिनका मानना था कि उनके बेटे या बेटी ने अपना जेंडर चेंज सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन और प्रेशर की वजह से किया है। और सिर्फ मां बाप ही नहीं, कई ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने अपना जेंडर चेंज किया था। कई इंटरव्यू में पछताते नजर आए कि जेंडर चेंज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इन बच्चों में सबसे बड़ा नाम
क्लो क्ले का था, जो एक लड़की थी पर इन्फ्लुएंस और कंफ्यूजन में जेंडर चेंज कर लड़का बन बैठी। और बाद में जब उन्हें अपनी गलती और दूसरों की साजिश का एहसास हुआ तो वो इसी लड़ाई में दूसरे बच्चों का चेहरा बन गई। My adolescence, most of my formative years were lost at the hands of the abuse of my doctors. एलन मस्क को यकीन था कि उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसलिए उन्होंने कसम खाई कि वो उन लोगों को और उस सोच को बर्बाद कर देंगे जो इस जेंडर चेंज आंदोलन को चलाने वाले थे। और इस कसम को पूरा करने की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि मस्क के पास भले ही पैसा था पर वो जिस विचारधारा को बर्बाद करने निकले थे उसके ऊपर हाथ था अमेरिका की बाइडेन सरकार का। बाइडेन की सरकार इस विचारधारा के इस कदर सपोर्ट में थी कि उन्होंने बकायदा जेंडर चेंज करने के जेंडर एफर्मेटिव केयर नाम का प्रोग्राम चला रखा था और दिन ब दिन ऐसे कानून बनाने में लगी थी जिससे जेंडर चेंज का प्रोसेस आसान और जल्दी हो जाए। ऐसे ही कैलिफोर्निया में एक कानून लागू हुआ जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा स्कूल आकर लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है या अपना जेंडर बदलने की कोशिश करता है तो स्कूल वाले ये सब कुछ बच्चे के मां बाप से छिपा सकते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। एलन मस्क ने इस कानून को खुलकर क्रिटिसाइज किया और विरोध में अपनी एक फैक्ट्री को कैलिफोर्निया से उखाड़कर टेक्सास में शिफ्ट कर दिया। एलन मस्क को तभी समझ में आ गया कि अगर इस विचारधारा से लड़ाई जीतनी है तो इस सरकार को ही उखाड़ना होगा। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, पुतिन के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि पुतिन के पास पैसों के साथ साथ पावर भी है। मस्क को इस लड़ाई को जीतने के लिए पावर की जरूरत थी, क्योंकि मौजूदा सरकार ने मस्क को निशाने पर ले रखा था। मस्क की कंपनियों पर रेगुलेशन से रिलेटेड केस भी दर्ज हो रहे थे। न्यूरालिंक और स्पेसएक्स के कई प्रोजेक्ट की परमिशन के लिए मस्क को लटकाया जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब 2021 में बाइडेन ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों की एक समिट बुलाई, पर उसमें एलन मस्क की टेस्ला को इनवाइट ही नहीं किया गया, जो मार्केट का 74% शेयर ओन करती थी। अब तक अमेरिकी सरकार और मस्क के बीच जो ढकी छुपी दुश्मनी थी खुलकर सामने आ गई। ऐसे में मस्क ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कहावत को फॉलो करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया उस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो भले ही मस्क के इलेक्ट्रिक कार के खिलाफ थे पर वो बच्चों का जेंडर चेंज करने वाली उस विचारधारा में एलन मस्क जैसा ही सोच रहे थे। और इस दोस्ती की शुरुआत हुई जब मस्क ने ट्विटर खरीदा और डोनाल्ड ट्रंप को अनब्लॉक किया। पर यह दोस्ती गाढ़ी उस दिन हुई जिस दिन ट्रंप पर एक रैली के दौरान हमला हुआ और गोली उनके कान को छूकर गुजर गई। और ट्रंप पर हमले के तुरंत बाद उन्होंने एक ट्वीट से इलेक्शन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली। कभी ट्रंप के आलोचक रहे मास्क अब उसी ट्रंप के स्लोगन की टोपी पहने घूमने लगे। जिस मास्क की कंपनी को ट्रंप ने कभी फालतू कहा था उसी मास्क को ट्रंप जीनियस बताने लगे। एलन मस्क के कदम रखते ही चुनाव का माहौल ऐसा बदला कि 10 दिनों के अंदर ट्रंप के सामने खड़े बाइडेन पीछे हटे और कमला हैरिस को आगे कर दिया। चुनाव के इस मोड़ पर कोई भी एक्सपर्ट ट्रंप के जीतने की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कागज पर कमला हैरिस ट्रंप से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नजर आ रही थी। यह सब जानते हुए भी मस्क ने आंख मूंद करके ट्रंप के सपोर्ट में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मस्क की इंटरनेट सेलिब्रिटी और जीनियस इनोवेटर की इमेज का फायदा ट्रंप को होना शुरू हो चुका था। और मस्क ने जब ट्रंप के सामने एक्स पर एक लाइव सेशन किया तो सुनने वालों की ऐसी भीड़ जुटी कि एक्स का सर्वर क्रैश हो गया। पर मस्क यहां नहीं रुके और एक्स के एल्गोरिथम को इस तरह डिजाइन करवाया कि ट्रंप के फेवर वाला कंटेंट ऊपर नजर आने लगा और ट्रंप के अगेंस्ट कंटेंट नीचे दब गया। मस्क ने न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि इस चुनाव में जो 7 निर्णायक स्विंग स्टेट थे वहां मस्क चुनाव तक रोज एक लकी वोटर को 8.5 करोड़ का इनाम देने लगे। हद तो तब हो गई जब इनाम बांटते हुए मस्क ने स्टेज पर कमला हैरिस को कठपुतली बुलाते